हाय। आ गया आपका चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि रोस क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ए? इसका मतलब है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसे लिखते हैं आर बराबर आर ओम। ओम भाई है ये ओम बना लेते हैं। ओम 1/A यानी कि आर बराबर 1/A। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा भाई। आगे है आपका आगे है नंबर 3 जो कि चालक की प्रकृति है। चालक की प्रकृति है सुनिए, ये आपका तीसरा है चालक की प्रकृति। मैटर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सॉरी मैं मैटर बोल दिया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये क्या है आपका चालक की प्रकृति। जैसे कि तांबा, कॉपर। जी हाँ, क्या है तांबा, कॉपर और चांदी, सिल्वर। तांबे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, तांबा COPP। तांबे को बोलते हैं कॉपर और चांदी को बोलते हैं सिल्वर। क्या है भाई? तांबे को बोलते हैं अपन लोग कॉपर एंड चांदी को बोलते हैं सिल्वर। जैसे चालक का प्रतिरोध कम होता है भाई, इन चालकों का जो है ना प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध आप पूछेंगे क्या है? प्रतिरोध ही बता रहा हूँ क्या है। इन चालकों में प्रतिरोध सिल्वर। जैसे चालक का प्रतिरोध या पदार्थ विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बराबर P अलग होती है। क्या है भाई? मतलब कि आपने समझ लिया, तांबे को कहते हैं कॉपर और चांदी को कहते हैं सिल्वर, इसलिए इसका नाम है चालक की प्रकृति भाई। चालक की प्रकृति मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तांबा यानी कि कॉपर और चांदी सिल्वर जैसे चालक का प्रतिरोध कम होता है। हर पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध रेसिस्टिविटी बराबर E अलग होती है। आगे है आपका तापमान भाई यानी कि टेम्परेचर। चलिए हाँ, चौथा आपका टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर यानी कि तापमान। क्या है? टेम्परेचर यानी कि तापमान। अधिकांश धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि अधिकांश यानी कि अधिक धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब कि जैसे कोई तार है, तार में अगर बिजली बढ़ेगी तो तार में भी करंट, अगर करंट घर में तेज आएगा तो तारों में भी करंट तेज होगा ना। क्या है? तारों में भी करंट तेज होगा। इसीलिए अधिकांश धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध। कुछ पदार्थों में जैसे इसके विपरीत होता है। जैसे अर्धचालक हो गया, अर्धचालक में इसका उल्टा होता है। अर्धचालक में इसके विपरीत होता है, मतलब कि बढ़ेगी तो मतलब अंदर यार घट के आएगी लाइट। क्या है? अंदर घट के आएगी। आगे है आपका दोष, नेत्र दोष मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष लिख लेते हैं। हाँ सुनिएगा, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है मतलब कि सीधी भाषा में आप समझ लीजिएगा, कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है और ये मैं खड़ा हूँ, और अगर आगे कहीं थोड़ी दूरी पर लड़की ऐसे कर रही है हाय हाय, तो साले को क्या है, उसे वो लड़की दिखाई देगी बट मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि उसे क्या हो जाएगा, उस टाइम पर उसे हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्यों हो गया ये भी पता क्यों होगा? उस लड़की की वजह से उसे साले को दूरदृष्टि दोष हो गया। उसे वो लड़की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है भाई कि हाँ लड़की है, और मैं उसके पास खड़ा हूँ, उसे मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मैं उसे ब्लर दिखाई दे रहा हूँ। साफ से मैं नजर ही नहीं आ रहा कि मैं खड़ा हूँ यार।
तो उसका फोकस, उसे कौन सी बीमारी हो गई? दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष हो गया, इसीलिए उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगर ऐसा आपका भी कोई दोस्त है तो शेयर कर देना भाई। जैसे कि कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं, इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। फिर है कारण। इसके दो कारण है भाई। कितने हैं? दो। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में दूरी का कम हो जाना। ये जो मेरे नेत्र हैं, ये जो मेरे नेत्र हैं और इनके बीच में रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, इसके कारण भी आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है, हो जाता है। दूसरा है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। अब इसके निवारण है भाई, मतलब कि उसे वो लड़की तो दिख रही है बट मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो उसे अगर मुझे देखना होगा तो उसे क्या करना होगा भाई? इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब कि अगर उसे जो है मैं देख रहा हूँ, मैं अगर उसे देखूंगा तो उसे उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ भाई कि ज्यादा बोर में ना पड़ो। आगे चलिए। दूरदृष्टि दोष मतलब कि आपने समझ लिया क्या है। कभी कभी मनुष्य को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं, इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के दूरी का कम हो जाना। दूसरा है नेत्र के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना। निवारण है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग। आगे है आपका निकट दृष्टि दोष। चलिए मिलते हैं। हाय, देखिए पहले था आपका दूरदृष्टि दोष, अब है आपका निकट दृष्टि दोष। कभी कभी मनुष्य को निकट स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। भाई पहले क्या था यार, इसे साले को पास का नहीं दिख रहा था, मैं पास खड़ा, मैं नहीं दिख रहा, वहां दूर लंदन में लड़की खड़ी, इस साले को उस लड़की दिख रही। मगर यार मैंने सोचा कि दूर जाके देखता हूँ, क्या पता मेरे को यार देख ले। तो मैं जब भाई उसके दूर गया तब उसके साले को हो गया निकट दृष्टि दोष यार। अब मेरे साथ पोपट। अब वो लड़की आगे आ गई भाई। तब फिर क्या हुआ, इसे वो लड़की स्पष्ट दिखाई दे रही यार, मैं उसे नहीं दिखा रहा, मैं उससे हाय कर रहा हूँ इतनी दूर से, मैं नहीं दिखाई दे रहा, उसे अब वो पास का दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब है कि भाई जहां पर भाई मतलब कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए बताऊं, जहां पर लड़की होगी वहां पर उसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कारण क्या है भाई इसका? इसे साले को पास का ना दिखने का और दूर का दिखने का, और दूर का ना दिखने का पास का दिखने का। तो इसका कारण वो लड़की नहीं है भाई, वो लड़की नहीं है इसका कारण। इसका कारण है, इसके निम्न कारण होते हैं भाई, निम्न कारण। अब आप समझ रहे हो कि वो लड़की भी हो सकती है और कोई बीमारी भी हो सकती है। भाई ऐसा कुछ नहीं यार। निम्न कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है भाई। उसमें कहते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इसमें क्या है भाई, इसमें बढ़ जाएगी। इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा क्या था उसमें, नेत्र लेंस पृष्ठों की वक्रता का घट जाना भाई। और इसमें क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। निवारण है उसमें भाई उत्तल लेंस का उपयोग करता था मुझे देखने के लिए, इसमें अवतल लेंस का कर लेना है। मगर फिर साला के कुछ पोपट ना हो जाए, उसमें उसने मुझे देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया था, इसमें अवतल लेंस का करेगा। निवारण है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर उसे मुझे देखना है तो अब वो भाई अवतल लेंस का चश्मा लगाए। उसमें उत्तल लगाया यार, तब भी उसने नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि मेरे पास दूर चला गया था यार। अब जब वो दूर है तो अवतल चश्मा लगाएगा। चलिए आगे है आपका, आगे है आवर्धन रेखाएं। चलिए